हाय एरीज, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 7 से लेकर के 18 तक का मई मंथ का ये वीक कैसा जाएगा। ओवरऑल इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम करियर के लिहाज से देख लेते हैं ये जो वीक है ये ओवरऑल कैसा जाएगा। ओके सॉरी, लेट्स सी। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे जैसे आप मे बी कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही हाई जा रही थी, मे बी डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे आप, बहुत ही डेविल लाइक एनर्जी है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, या तो फिर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा था, आप कोई चीज़ करना चाह रहे थे, कोई आइडिया को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार आपका माइंड उस चीज़ पर आपको ब्लॉक कर रहा था, रोक रहा था। तो यहाँ पे जैसे उन सही चीज़ों के ऊपर स्टॉप लगा रहे हो, फाइनली समझ रहे हो कि करियर कितना इंपॉर्टेंट है और मेरी फैमिली लाइफ और लव लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टॉप लग रहा है। लेट्स सी। थैंक यू। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ वॉइड। सो करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वीक बहुत ही सही वीक है, जहाँ पे इंजॉय करोगे करियर में, जहाँ पे एक नई नई एनर्जी लेकर के आओगे। मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट है, जैसे आपके जीवन में करंट में पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है, बहुत सारी फीलिंग्स का अंदाज़ा लग रहा है आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए मे भी आप हर्ट हो रहे हो अंदर से, तो आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप हर्ट हो रहे हो किसी के बात से। तो यहाँ पे जैसे रियलाइजेशन बहुत सारी है, लेकिन तो पैराडाइम शिफ्ट से आप गुजर रहे हो, और ये जो पैराडाइम शिफ्ट है ये करियर के भी लिहाज से बहुत इफेक्ट करेगा आपको। मे बी करियर में अगर आपका मन नहीं लगता था, अब मन लगने लगेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन भी बता रहा है, मे बी आपका प्रमोशन हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। एरीज जो करना चाहते हो ना इस वीक में, लिटरली उसके ऊपर फोकस बहुत है, और ये फोकस कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर ले वो फोकस रहेगा ही। तो यहाँ पे जैसे इस बात का अंदाज़ा लगना कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो है ना। कभी कभी ये चीज़ हमें अंदर से अंदाज़ा हमें लगता है, जब हम रियलाइज़ करते हैं करियर के लिहाज से कुछ भी, तो हमें ये चीज़ अंदाज़ा लगता है कि हम कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, कितना ज़्यादा हमारे अंदर पेशेंस है, राइट। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फ्रूट्स जैसे रिज़ल्ट मिलना, कोई अच्छा रिजल्ट मिलना करियर के लिहाज से, मे बी वो सडन आपको देखने को मिले। लेट्स सी। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली क्रिएटिविटी के बारे में बता रहा है। मे बी आप अपने करियर में क्रिएटिव तो थे, लेकिन वो एनर्जी चली गई थी, वो जो चलती है ना एनर्जी, कि समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो यहाँ पे वो एनर्जी जैसे गायब सी हो गई थी, वो पहले जैसा मज़ा नहीं रहा था अब आपके करियर में, पहले जैसा वो इंटरेस्ट नहीं रहा था आपको। था इंटरेस्ट, लेकिन वो नहीं था जो पहले आपको हुआ करता था, कि अब अपने करियर के लिए कुछ भी करना है, वो नहीं था आपको, वो चला गया था कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे जैसे वो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, तभी भी हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे वो बिल्कुल ही एनर्जी चेंज हो रही है, राइट। ये पूरी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि खुद को आगे बढ़ता हुआ आप इस वीक में देख पाओगे। और ये डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये एक बिल्कुल इस वीक के अलावा भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल एनर्जी है आपके करियर में। ये पूरा ही मंथ ना जैसे बहुत ही सिंपल गुजरेगा आपका। एस ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली क्रिएटिविटी के बारे में बताता है कि मे बी आप क्रिएटिव ज़्यादा हो जाओ, और उस क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट भी इस वीक में बहुत सारे लोग करेंगे। ठीक है, तो करियर के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पैशनेट रहोगे आप। लेट्स सी। अब हम हेल्थ के लिहाज से देख लेते हैं ये वीक कैसा है। थैंक यू। एक वापस से चाह आ रही है, मे बी आप अपने 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 हेल्थ इश्यूज़ को देख करके ना छोड़ दिया था। पहले तो आप बहुत ऐसे करते थे कि मेरा हेल्थ है, मेरा हेल्थ है, मेरा हेल्थ ना ख़राब हो, लेकिन एक टाइम आया था ऐसा भी जब आपने छोड़ दिया था अपने हेल्थ को, ये कह करके कि यार इतना तो फिक्र करता हूँ अपनी हेल्थ की, और फिर भी हेल्थ ठीक नहीं होती तो रहने दो, जाने दो, नहीं हो ठीक नहीं हो, जो होगा हो जाएगा, है ना। आपका ऐसा हो गया था मानना कि अगर मरना होगा मुझे तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि मुझे हेल्थ ठीक ही करना पड़ेगा अपना। तो यहाँ पे से बहुत ही वैसी एनर्जी हो गई थी आपकी, लेकिन फाइनली इस वीक में ना जैसे आप हेल्थ के मायने समझ रहे हो, और इसी वजह से आपका हेल्थ भी जैसे सुधर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर जब हम ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं अपने हेल्थ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती है, तब ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है जाने दो यार, अब कितना ही हम किसी को रोक सकते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। या तो हेल्थ के लिहाज से ये ब्लेस्ड एनर्जी है,
अगर हम बात करें हेल्थ के लिहाज से क्या होगा इस वीक में, तो ये जो वीक है ये हेल्थ के लिहाज से बहुत ही प्यारा वीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे या फिर आपको फीवर की दिक्कत होती थी, मे बी टाइम टू टाइम आपको फीवर हो जाता था, या तो फिर आपको जैसे कोल्ड हो जाता था गर्मी के भी मौसम में, अगर ऐसा कुछ होता था तो यहाँ पे वो ठीक हो रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कोई मेजर हेल्थ इशू था जो बेसिकली कोई चीज़ तो है आपके अंदर में भी, कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो पनप रहा है और वो अभी भी आपको दिख रहा होगा उसका साइड इफ़ेक्ट जो भी उसमें होता है। तो यहाँ पे ऐसे वो डर था आपके अंदर और फाइनली इस वीक में वो चीज़ ठीक हो रही है। तो यहाँ पे वो डर भी खत्म हो रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से। आप ब्लेस्ड एनर्जी महसूस करोगे अपने हेल्थ के लिहाज से, ब्लेस्ड एनर्जी कि करियर आपका ठीक हो गया फाइनली। वी हैव द टावर इन रिवर्स। मे बी आपका हेल्थ ख़राब इसी वजह से रहता था क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत लेते थे, या तो फिर आपको डिप्रेशन का इशू था, वो आपके फेस पे दिखता है। लोग बॉटम में देखा हमारे पास 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये हेल्थ इशू ठीक होगा। मे बी आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है, ऐसा हो सकता है आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब थी या तो फिर कोई हॉस्पिटलाइज था। अगर ऐसा, क्योंकि टावर का कार्ड इन्हीं सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो मे बी अगर ऐसा कुछ था या फिर आपके घर में कोई बहुत ही एज हो गई जिसकी उसकी हेल्थ इशू रह रहा था इन दिनों उसको, तो यहाँ पे उसके लिहाज से भी उसका हेल्थ ठीक हो सकता है क्योंकि एक ब्लेसिंग है, हेल्थ का एक ब्लेसिंग है। ओके और टावर का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि टावर है ऑब्वियस से रिवर्स में आए और अपराइट में आए, बात तो सेम ही होती है, बस थोड़ा 4-5 का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से ध्यान रखिएगा, जिन चीज़ों से एलर्जी है उन सारी चीज़ों को अवॉइड करिएगा। थोड़ा सा जैसे सख्ती बरतोगे ना तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जो भी आपको हेल्थ इशू है ना, थोड़ा सा सख्ती बरतोगे ना खुद के ऊपर, खुद के टेम्पटेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो जाएगी। और वहीं पर अगर जितना ढीला छोड़ोगे ना उतना ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेट्स सी लव के लिहाज से हम देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा। ओके वेट, वी हैव द डेविल। ये थोड़ा सा लव के लिहाज से थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ये जो एनर्जी है ये बेसिकली थोड़ी सी डोमिनेटिंग एनर्जी है। मे बी लोग सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके तो मे बी आप में से कुछ लोग अपने एक्स से रिकवर नहीं हो पाते हो, मूव ऑन नहीं कर पाते हो, जितनी भी कोशिश कर लो आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे उसके लिहाज से मूव ऑन कुछ लोगों के लिए है। जो लोग एक्स का इंतज़ार कर रहे हो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी आप ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हो जिसकी एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखती, समझ रहे हो आप मेरी बात को, जिसकी एग्जिस्टेंस मायने नहीं रखती। आपका लाइफ पर्पस कुछ बड़ा है, वो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। और आप ऐसे इंसान से यूनिवर्स से मांग रहे हो, आप ऐसा इंसान जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको क्या ही देगा। तो जो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे वेट खत्म हो रहा है आपका, क्योंकि आपको फाइनली ये चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है कि वो इंसान अब मेरे पे नहीं है, वो इंसान अब मेरे से मूव ऑन कर चुका है। तो मैं क्यों बेवकूफ़ हो जैसे उस इंसान के पीछे भागता रहा हूँ। तो यहाँ पे उस लिहाज से एक्स से मूव ऑन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव के लिहाज से अगर हम देखें तो एक नई एनर्जी बिल्ड हो रही है। इन द सेंस इस बात को आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से नोटिफिकेशन की आवाज़ आ रही है बार बार, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है 6 ऑफ कप से कि लव के लिहाज से मे भी आप थोड़े से सख्त हो गए थे। आपको किसी की फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, बेसिकली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या फील कर रहा है कौन क्या नहीं। उस लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे एक लविंग एनर्जी आपकी तरफ जैसे एक एंटर कर सकती है, एक लविंग एनर्जी। जो लोग रिश्ते का इंतजार कर रहे थे, मे भी अगर आप में से कुछ लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो अगर मैरिज के लिहाज से 6 ऑफ कप्स का कार्ड तो बहुत ही बेहतर होता है। तो मे भी कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। डेविल की एनर्जी ऐसे आपको ब्लॉक कर सकती है चीज़ों में कि इसको इससे बात नहीं करना, उसको प्यार नहीं देना, ये इंसान कैसा है, वो इंसान कैसा है। तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है आपके कॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे इस एनर्जी से थोड़ा सा खुद को बचाइएगा, सच देखिएगा, खुद देखिएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बुरी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, राइट। लेट्स सी अब हम फैमिली के लिहाज से ये वीक देख लेते हैं। वी हैव द हायरोफेंट। फैमिली में एक बहुत ही यू कैन से फैमिली में एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों की लड़ाई होती थी फैमिली से, और वो एक नॉर्मल लड़ाई होती है जहाँ पे बातचीत होती है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके घर में जो लड़ाई होती थी वहाँ पे तोड़ फोड़ होती थी बेसिकली। कुछ कोई यहाँ से सामान फेंकेगा गुस्से में, कुछ वहाँ से हाथापाई होगी, मारपीट होगी बेसिकली। अगर ऐसा कुछ होता था या फिर अपशब्द बहुत इस्तेमाल किए जाते थे आपके फैमिली में अगर लड़ाई होती थी तब, तो यहाँ पे उससे एक हीलिंग है। मे बी यहाँ पे ये फैमिली इशू चला आ रहा है बहुत पहले से, लाइक इन द सेंस
कि आपके जो दादा दादी थे, आपके जो नाना नानी थे, उनका भी सेम था, उससे पहले भी सेम था, भले वो बताएं चाहे ना बताएं, राइट। क्योंकि ये सारी बातें बताने में शर्म आती है, राइट। जब हम गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं ना, तो कुछ लोगों को शर्म आती है बताने में, तो इस वजह से हमें बताया नहीं जाता था, राइट। किसी को भी नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे हायरोपेंट बेसिकली एक हीलिंग के बारे में बता रहा है, एक इमेच्योर एनर्जी के बारे में बता रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग हील करो, फैमिली के इश्यूज से हील करो। वी हैव द सन, जो बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है, फॉर्चुनेट एनर्जी के बारे में। मे बी कोई आपके घर से दूर रहता है एरीज, या तो फिर आप अपने घर से दूर रहते हो, तो इंतज़ार बहुत रहेगा कि कब मैं अपने फैमिली वालों से मिलने जाऊँ। तो याद सन का कार्ड बेसिकली एक हैप्पी एनर्जी के बारे में बता रहा है, एक ब्लेस्ड एनर्जी के बारे में बता रहा है। इस वीक में फैमिली के लिहाज से बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी रहेगी। लेट्स सी लास्ट आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस। थैंक यू। We have Bridget, inner strength, move back to wholeness, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ पे आपको ब्रिजेट ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने जीवन में कौन सी चीज़ों को तवज्जो देना चाहिए। आपको बेसिकली इससे चैनलिंग यही हो रही है ब्रिजेट की एनर्जी से, कि आपको अपने जीवन में कौन सी चीज़ को तवज्जो देना चाहिए। आपको उस बात को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस वीक में, कि आपको कौन सी चीज़ को तवज्जो देना। आप अपने जीवन में उन सारी यादों को, उन सारे बेसिकली ब्लॉकेजेस को अपने कॉन्शियस माइंड में जगह दे रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो थोड़ी धीरे धीरे करके डाउन जा रही है। इन द सेंस कि आप ऐसी बातों को, ऐसी मेमोरीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में जगह दे करके रखे हो, जिसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है, जो एक अच्छी एनर्जी होती है, जो बेसिकली एक गुड एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं जा रही है, राइट। जिसकी वजह से आपको थोड़ा ब्लॉक्ड महसूस होता है, आपको थोड़ा बंधा हुआ महसूस होता है। तो ब्रिजेट आपको ये इंस्पायर कर रही है अपनी एनर्जी से कि आपको जैसे क्या करना है, आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। कौन सी याद में जाना है, क्या पास्ट में ही आपको जीना है, या फिर आपको फ्यूचर में जीना है, या फिर आपको प्रेजेंट में जीना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ब्रिजेट की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि अपने पावर को समझो, आपके अंदर बहुत पावर है, आप चाहो तो किसी भी चीज़ को लेट गो कर सकते हो। तो अपने पावर को पहचानिए, तभी जीवन में अपने फुलफिलमेंट और एंजॉयमेंट देख पाओगे, ठीक है। सो या एरीज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।